आज के समय में योग गुरुओं द्वारा अंधविश्वासों का व्यापार बड़े पैमाने पर फैला दिया गया है। उदाहरण स्वरूप, अगर आपको कुंडलिनी जागरूक करनी है तो आपको इतने साल तक ध्यान करना होगा या फिर इतने साल तक ब्रह्मचर्य में रहना होगा। इन व्यक्तियों ने आध्यात्मिकता को इतना कठिन बना दिया है कि बहुत से लोग तो इसके बारे में सोचने से भी डरते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 7 चक्र क्या होते हैं, कुंडलिनी को कैसे जगाया जा सकता है और कौन कौन से ध्यान विधियां हैं। आखिर में मैं आपको एक एडवांस ध्यान तकनीक के बारे में भी परिचित कराऊंगा। कुंडलिनी जागरूक करने से पहले हमें शरीर के 7 चक्रों के बारे में समझना आवश्यक है। चक्र क्या होते हैं? चक्र विद्युत ऊर्जा से बने हुए एक ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन पर हमारा ध्यान या चेतना जब स्पर्श होती है तब हम उन अनुभवों को महसूस कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारा ध्यान थ्रोट चक्र पर केंद्रित होता है तो हमें शांति का अनुभव हो सकता है, और हार्ट चक्र पर यदि हमारा ध्यान केंद्रित होता है तो हम प्रेम या फुलफिलमेंट का अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह शरीर में 114 ऊर्जा स्थान होते हैं और शरीर के बाहर अनगिनत ऊर्जा केंद्र होते हैं। सबसे पहले आता है रूट चक्र, जो स्पाइन के बेस में केंद्रित होता है। अगर हम रूट चक्र पर ध्यान करते हैं तो हमें एक स्थिरता और एक अद्भुत सुगंध का अनुभव हो सकता है। मल द्वार से लेकर हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं होती हैं वे सभी समस्याएं इस चक्र से जुड़ी होती हैं। उसके ऊपर आता है स्कैरल चक्र, जिसको संस्कृत में स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र स्त्री और पुरुष में प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर होता है। यह चक्र नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। अगर हम इमोशनल ब्रेन से इस चक्र पर ध्यान दें तो हमें एक नकारात्मक अनुभव होता है, जैसे कि हम किसी गहरी खाई में गिर रहे हैं, जैसे कि हमें कुछ डरावना अनुभव हो सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र को हमें एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह ऑलरेडी एक्टिवेट होता है। हमें बस उसे शांत करने की जरूरत होती है, क्योंकि गुप्त रोग से संबंधित समस्याएं जितनी भी होती हैं वे सभी समस्याएं इस चक्र से जुड़ी होती हैं। और जिनका स्वाधिष्ठान चक्र बहुत अधिक सक्रिय होता है उन्हें गुप्त रोग और अतिकाम वासना से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। शायद हो सकता है कि स्त्री में इस चक्र के गुण पुरुष के चक्र गुण से अलग हों। इसके ऊपर होता है सोलर चक्र, जिसको संस्कृत में मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। जब हम कुछ खाते हैं तब यह चक्र शक्तिशाली हो जाता है। यह चक्र शक्ति का केंद्र है जो शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। अगर किसी को पेट से संबंधित कोई समस्या है तो इसके ऊपर ध्यान करके इस चक्र को शांत करने और समस्या को समाधान करने में मदद मिल सकती है। इसके ऊपर आता है हार्ट चक्र, जिसे संस्कृत में अनाहत चक्र कहते हैं। यह चक्र हमारे शरीर में कफ समस्या या कार्डियक समस्या से जुड़ा होता है। स्त्री में यह चक्र कुदरती रूप से सक्रिय होता है, पर पुरुष में इस चक्र को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। शायद आपने कभी अनुभव किया हो कि जब कोई प्रिय स्त्री आपको आलिंगन करती है तो छाती में एक पूर्णता का अनुभव होता है और उसी समय हार्ट चक्र सक्रिय हो जाता है। इसके ऊपर आता है थ्रोट चक्र, जिसे संस्कृत में विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। अगर हम विशुद्ध चक्र पर ध्यान करते हैं तो हमें शांति, कम्युनिकेशन स्किल्स और विचारों में शुद्धता का अनुभव हो सकता है। इसके ऊपर आता है थर्ड आई चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र पूरी तरह से हमारे लॉजिकल ब्रेन से जुड़ा होता है। अगर हम इसके ऊपर ध्यान करते हैं तो हमारे विचारों की गति धीरी हो जाएगी और यूजलेस विचार भी काम में नहीं आएंगे, और किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन इसमें इतनी स्पष्ट हो जाती है कि वे तेल और पानी की तरह अलग हो जाती हैं। इसके ऊपर होता है क्राउन चक्र, जिसे संस्कृत में सहस्रार चक्र कहते हैं। जब हम इस चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव हो सकता है। हो सकता है किसी को समाधि का अनुभव हो या फिर किसी को इससे भी ऊपर स्थित ऊर्जा का अनुभव हो। इस चक्र को हम विचारों और ध्यान से नहीं देख सकते, बल्कि इसे अनुभव ही किया जा सकता है। हो सकता है किसी को ध्यान करते समय पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशन हो या फिर किसी को आंसू भी निकल आए। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि अगर समाधि अवस्था से अचानक उठ जाए तो क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपकी चेतना, श्वास और ध्यान, इनमें से कोई एक ऊर्जा बाहर ही रह जाए और कुछ समय बाद माइग्रेन या फिर वोमिट भी हो सकती है। जैसे कोई अल्कोहलिक इंसान वोमिट करने के बाद उसकी चेतना होश में आ जाती है, बस कुछ उसी तरह। इसलिए पहले कुछ साल मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक ही ध्यान देने का अभ्यास करें, और क्राउन चक्र से ऊपर जाने का अनुभव भी करना हो तो ध्यान दें कि जब भी ध्यान से बाहर निकलें तो बहुत ही शांति से ये सभी तीनों ऊर्जा को हार्ट चक्र में या फिर थ्रोट चक्र में स्थापित करें। उनके बाद ही शांति से आंखें खोलें। इस 7 चक्र के अलावा भी शरीर में बहुत सारे ऊर्जा केंद्र होते हैं, और जब हमारा ध्यान उन ऊर्जाओं को स्पर्श करता है तब हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव हो सकता है। अगर हम एक उच्च ध्यान स्थिति में पहुंचते हैं
तो हमारा पहला ध्यान आज्ञा चक्र पर होगा। उसके बाद विचारों के निर्देशन देने के बाद धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क पीछे की ओर उठेगा और हर एक आंख के पॉइंट पर ठहरेगा और हर आंख के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई सेवंथ आई जो क्राउन चक्र के पीछे वाले हिस्से में होती है, जहां पर ब्राह्मण छोटी रखते हैं, उसके ऊपर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से पीछे जाता है। उस शरीर में एक अद्भुत स्थिति हो सकती है। अगर कोई हमें उस समय किसी भी भोग और आनंद की लालसा दे दे तो भी हमें उस भोग में दिलचस्पी नहीं होगी। ये सभी 7 आध्यात्मिक आंखें शरीर के बाहर होती हैं, इसलिए हमें आज्ञा चक्र के माध्यम से मस्तिष्क को पीछे करके उनका अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि वह शरीर के बाहर ही होता है। उसी तरह जैसे भगवान शिव एक ध्यानामग्न अवस्था में है, वह ये 7 आंखों का अनुभव करते हैं, बस ठीक वैसे ही। अब समझते हैं कि कुंडलिनी क्या होती है और कुंडलिनी जागृत होने के बाद क्या होता है। कुंडलिनी एक जीवंत ऊर्जा होती है जो मूलाधार में स्थित होती है। जब कभी ऐसी घटना हमें अनुभव होती है या फिर कोई ऐसी स्थिति होती है जिससे हमें गूसबम्स आते हैं, तो उस समय हमारे मस्तिष्क में कुछ क्षणों के लिए एक लरज का अनुभव होता है। फिर कुंडलिनी ऊर्जा अपने क्राउन चक्र को स्पर्श करके फिर से नीचे लौट जाती है। कुंडलिनी ऊर्जा 2 ऊर्जाओं से बनी होती है, एक स्त्री ऊर्जा और दूसरी पुरुष ऊर्जा। इसे शिव और शक्ति की ऊर्जा भी कहा जाता है। और जब यह ऊर्जा 7 चक्रों को स्पर्श करती है, तब जो भी 7 चक्रों के लाभ होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर स्वाधिष्ठान से गुजरे तो हमारी काम वासना शांत हो जाती है। विशुद्धि से गुजरे तो हमें एक अत्यद्भुत शांति का अनुभव होता है। और अगर क्राउन चक्र को छूते हैं तो हमारी शक्तिशाली चेतना सक्रिय हो जाती है। शक्तिशाली चेतना मतलब कि लोगों से अलग ही विचार आना, जटिल बातों को क्षण भर में ही समझना, अच्छी तरह सुन पाना, तेजी से देख पाना और बोलने की सुवर्णता आ जाती है। अब जानते हैं कि इसे जागृत कैसे करें। इसे जागृत करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने इंटरनेट पर देखा होगा कि योग गुरुओं द्वारा हजारों मेथड्स डेवलप हो चुकी हैं। आज मैं आपको 2 मेथड्स बताने वाला हूं। पहला है आज्ञा आदेश। अगर आप डायरेक्ट रूट चक्र पर ध्यान करेंगे और कुंडलिनी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ता भी है तो बहुत सालों तक लग सकते हैं। सबसे पहले किसी भी एक ध्यान अवस्था में बैठें जो आपको पसंद हो। किसी भी हस्त मुद्रा का उपयोग करें, आंखें बंद करें और अपने गले पर ध्यान दें और मन में थ्रोट चक्र का मंत्र उच्चारण करें। इन्हें इनहेल के समय सो और एक्सहेल के समय हम मन में ही उच्चारण करें। धीरे धीरे आपको अपने इनहेल को ठंडा महसूस होने लगेगा और आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। फिर अपने बॉडी को एकदम लुस छोड़ दें, उसको उसके फ्री फ्लो में जाने दें। ऑटोमेटिक रूप से आपका ध्यान आपके 3rd आई पर चला जाएगा। जब आपका ध्यान 3rd आई पर होता है, तब आप अपने शरीर और मन के मालिक होते हैं। तब आपको अपना ध्यान अपनी सांस पर करना है और धीरे धीरे मन में लम्ब मंत्र का उच्चारण करना है। आपका ध्यान फिर से फ्री फ्लो में रूट चक्र पर चला जाएगा। जब आपका ध्यान रूट चक्र पर होता है, तब आपको एक बहुत ठंडी सुगंध महसूस हो सकती है। बस उसी समय आपको आपकी कुंडलिनी को आदेश देना है कि वह ऊपर उठे। हो सकता है कि आपको 3 से 4 बार उसको आदेश देना पड़े। फिर कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर उठेगी और आपका शरीर नीचे से वाइब्रेट होकर धीरे धीरे ऊपर उठेगा। जैसे ऊपर उठे वैसे ही आपको पेट में वाइब्रेशन होगी। उसके ऊपर जैसे उठे तब आपको छाती कड़क होने का अनुभव होगा। जैसे वो गले में स्पर्श करे तब आपको समाधि और शांति का अनुभव होगा। और जैसे जैसे 3rd आई तक पहुंचे तब वह रुक जाएगी, क्योंकि 3rd आई से क्राउन चक्र तक जाने का कोई रास्ता नहीं होता। उस समय आप एक शरीर के राजा की तरह उसे और ऊपर जाने का आदेश दीजिए, और जैसे वो ऊपर जाएगी वैसे ही आपका मस्तिष्क वाइब्रेट होने लगेगा और कुंडलिनी ब्रह्मपाद को स्पर्श करेगी। फिर ऊपर के अनुभव हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। फिर जब भी आपको वापस आने का मन करे, तो जैसे मैंने पीछे बताया कि आपकी चेतना, श्वास, विचार, बुद्धिमत्ता और नजर बाहर होती है, तो सभी ऊर्जा को ध्यान के माध्यम से मूलाधार चक्र में वापस स्थापित करें और अपने हाथों से अपनी आंखें दबाकर धीरे धीरे खोलें। ध्यान का सच्चा परिणाम ध्यान के समय नहीं मिलता है, पर नॉर्मल अवस्था में विचारों के द्वारा होता है। हो सकता है कि आपको यह पहली बार में नहीं अनुभव हो, क्योंकि आपको आज्ञा आदेश देने के लिए सबसे पहले अपने शरीर और मन का मालिक बनना बहुत जरूरी है। हर दिन अभ्यास करते रहने पर आपको एक दिन जरूर परिणाम मिलेंगे। इसके कुछ नियम भी हैं, जैसे कि आपका शरीर कम से कम 7 से लेकर 14 दिन तक शुद्ध ब्रह्मचर्य में होना चाहिए। अब आगे है सदाशिव मेडिटेशन मेथड। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपकी मेडिटेशन मेथड क्या है। हमने स्कूल में पढ़ा है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को और खुद को कंट्रोल करता है। ये बात कितनी हद तक सच है,
अगर देखा जाए तो कुछ चीजें हमारे शरीर में ऑटोमेटिक दिमाग के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जैसे कि हृदय की धड़कन, शरीर की पाचन क्रिया और कई सारे हार्मोनल बैलेंसिंग। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जो स्पाइन और दिमाग के बीच में होता है, जिसे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। यहां से पूरे शरीर और पूरे दिमाग को हर तरह की चीजों पर कंट्रोल किया जाता है। अगर हम न्यूरोमस्कुलिन सेंटर पर ध्यान करते हैं और अपनी चेतना को वहां दाखिल करते हैं तो बहुत अच्छी संभावना है कि यह कंट्रोल हम खुद अपने हाथ में ले सकते हैं, पर इसके लिए बहुत लंबे समय का अनुभव होना आवश्यक है। जैसे कि हम एक राजा की सीट पर बैठते हैं तो कैसे पूरी जवाबदारी हमारे ऊपर आ जाती है, वैसे ही अपने शरीर को कुछ समय के लिए मैनुअल मोड पर ले लें, तभी वही जवाबदारी आ सकती है। अगर हम ध्यान में हम अपने शरीर को आदेश देते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन कुछ समय के लिए बंद करो, तो वह हो जाती है, क्योंकि उस समय हम अपने शरीर और अपने मन के पूरी तरह से मालिक होते हैं। अगर हम दिमाग को कहते हैं कि अपने शरीर की उम्र कम करो, तो उसको यह चीज करनी पड़ेगी। उस समय आप अपने शरीर और दिमाग से आपके अंदर कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए आप ही मालिक होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम अपने शरीर पर कंट्रोल करें तो हम अमर हो सकते हैं, तो जवाब है नहीं। देखिए, परमात्मा के हाथ में कुछ चीज होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कि जीवन मृत्यु, परिणाम, नेचर के नियम और उनका फ्लो और कभी कभार मिरेकल्स। कृपया इस ध्यान प्रयोग को अनुभव के बिना करने का प्रयास न करें, क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपके दिल की धड़कन बंद हो जाए और आपका शरीर पूरी तरह से मृत्यु अवस्था में भी आ सकता है, और अतिशय अल्प भूल भी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर इसे सीधी भाषा में समझा जाए तो इसे कोमा अवस्था कहा जाता है, और अगर कोई इससे वापस ना आ सके तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अगर उस समय आपको वापस आने की प्रक्रिया का पता ना हो तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है कि जिसका समाधान दुनिया के बड़े से बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी नहीं होता। कृपया मैंने पीछे जो मेडिटेशन सिखाया वही मेडिटेशन या फिर कोई और मेडिटेशन करें जब तक आप अनुभवी और एक जवाबदार व्यक्ति न बन जाएं। जैसे स्कूल में हमने सीखा है कि हमारा दिमाग शरीर को कंट्रोल करता है, तो उसका मतलब उस हद तक जाता है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक मृत्यु का अनुभव भी कर सकते हैं, या फिर अपने ब्लड में से कोई बैक्टीरिया जैसे HIV को रिमूव करने का आदेश भी दे सकते हैं। और उस समय हमारे इस शरीर को हमारा कमांड मानना ही पड़ता है, क्योंकि इस शरीर और दिमाग के पूरी तरह से हम मालिक होते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक हम कुछ भी बदल सकते हैं। और इसके लिए साधक को वर्षों तक साधना करनी पड़ती है, तब जाके इस मुकाम पर पहुंच पाता है।